ॐ श्री गणेशाय नमः। एकादशो अध्यायः। श्रीपराशरुवाच। प्रियव्रतोत्तानपादो मनो स्वायम्भुवस्य तु द्वौ पुत्रो तु महावीर्यो धर्मज्ञो कथितो तवा तयोरुत्तानपादस्य सुरुच्यामुत्तमः सुत अभीष्टायामभूत् ब्रह्मा पितुर्तयन्तवल्लभा सुनीतिर्नाम या राज्यस्य तस्यासीन महिषी दिविजः नातिप्रीतिमास्तस्यां बोधस्या ध्रुवः स्तुता राजा सन्नस्थितस्याङ्कं पितुर्भ्रातरमाश्रितं दृष्टो वोत्तमः ध्रुव चक्षके तमरोढुमा मनोरथं प्रयतक्षं भूपतिस्तस्या सुरचया नाभ्यनन्दतः प्रणयेनागतं पुत्र मोत्सङ्गारोहणो सत्सुखम् सपत्नी तन्नयं दृष्ट्वा तमकारोहणो सुखम् स्वपुत्रं च तथारूढं सुरुचिर्वाक्यम् ब्रवीत क्रियते किं वृथा वत्स महानेश मनोरथा अन्यस्त्रीगर्भजातेन हा सम्भूय ममोदरे उत्तमोत्तं प्रायमः विवेको हि वाञ्छसीह सत्यं सूतस्त्वमाप्यस्य किन्तु नाम स्वयमया धृता एत द्राजासनं सर्व भूभृत्य संश्रय केतनमा योग्यं ममेव पुत्रस्य किमात्मा किलशयत त्वया उचेर्म मनोरथ सस्तस्येयं मत्पुत्रस्यैव किं वृथा सुनीत्यामात्मनो जन्म किं तव्या नावगम्यते। श्रीपराशरुवाच उत्सृज्य पितरं बाल स्तत्तच्छुत्वा मातृभाषितम् जगाम कूपितो मातुर्निजाया द्विजमन्दिरम् तं दृष्ट्वा कुपितं पुत्रमी मीषत्प्रस्फुरिताधरम् सुनीतिरकमारोप्य मैत्रेयेदं भाषत वत्सकं कोपहेतुस्ते तञ्च त्वां नाभिनन्दति को वजानाति पित्रं वत्स यस्ते पराध्यति। पराशरुवाच इत्युक्तं सकलं मात्रे कथयामास तगदा आहा सुरुचि प्राह भूपाल प्रत्यक्षम् अतिगर्विता विनिश्वस्यति कथिते तस्मिन् पुत्रेण दुर्मना श्वासक्षामेक्षणादीना सुनीतिर्वाक्यमब्रवीत्। सुनीतिरुवाच सुरुचिं सत्यमाहेदं मन्दभाग्योऽसि पुत्रका
न हि पुण्यवतां वत्स सप्तनेरेवमुच्यते नोद्वेगस्तात् कर्तव्यं कृतं यद्भवता पुरा तत् कोपहर्तु शक्नोति दातुं कञ्चाकृतं त्वया तत्त्वया नात्र कर्तव्यं दुःखं तदाख्यसम्भवम् राजासनं राजछत्रं वराश्ववर्ण यस्य पुण्यानि तस्येते मत्वेत च क्षाम्यपुत्रका अन्यजन्म कृते पुण्यै सुरुच्यां सुरुचिर्नृपा भार्येति प्रोच्यते चान्या मद्विधा पुण्यवर्जिता पुण्योपचय सम्पन्नस्तस्य पुत्रस्तथो तमः मम पुत्रस्तथा जात स्वल्पपुण्यो ध्रुवो भवान् तथापि दुःखं न भवान् क्रतुर्महति पुत्रका यस्य यावत्स्य तेनैव स्वेन तुष्यति मानव यदि ते दुःखमत्यर्थ सुरुच्यावच सा भव तत्पुण्योपचयः यत्नं कुरु सर्वफलप्रदे सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्रप्राणिहिते रता निम्नं यथापप्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदा ध्रुववाच अम्ब यत्त्वमिदं प्रार्थ प्रश्माय वचो मम नैतशूर्वचसा भिन्नै हृदये मम तिष्ठति सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमं स्थानं प्राप्स्यां स यशेषाणां जगताभिपूजितं सुरुचिर्दयिताराज्ञस्तस्य स्या जातोऽस्मि नोदरात् प्रभावं पश्य मे मम्ब त्वं वृत्सयपि तवोदरे उत्तं समं भ्रातायो गर्भेण घृतसत्सया स राजा सन्माप्नोतु पित्रा दत्तं तथास्तु तथा नान्यदत्तं भीप्स्यामि स्थानमम्ब स्वकर्मणा इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम श्री पराशर उवाच निर्जगामा गृहान् मातुरित्युक्त्वा मातरं ध्रुवः पुरा च निर्गमय तत्तस्तद्वाहोपवनं ययो सददृशमुनिस्तत्र सप्तपूर्वागतां ध्रुवा कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समास्थितान् स राजपुत्रस्थान् सर्वान् प्रणिपत्याभयभाषत प्रश्नयावनतः सम्यगभिवादनपूर्वकम् ध्रुववाच उतान्पातन्नयं माम निबोधत सतमः जातं सुनित्यां निर्वे दादुष्माकं प्राप्तमन्तिकम् ऋषय ऊचु
चतुपञ्चाब्दसम्भूतो बालस्त्वं नृपनन्दनं निर्वेदकारणं किञ्चि तव नाघापि वर्तते न चिन्तयं भवता किञ्चि धतीयते भूपति पिता न चैवेष्टवियोगाधि तव पश्याम बालक शरीरे न च ते व्याधिर्स्माभिरूपलक्ष्यते निर्वेदः किन्निमित्स्तते कथयतां यदि विद्यते श्रीपराशरुवाच ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहतम् तन्निशमय ततः प्रोचुर्मुनयस्ते परस्परम् अहो शास्त्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा सपत्न्यां मातुरुक्तमा यद्दयानापसर्पति भो क्षत्रियदायाध निर्वेदाधतयाधुना कृतोवय वसितं तन्नः कथ्यतां यदि रोच्यते यच्च कार्यतवास्माभिः साहाय्यं मितधूतते तदुच्यतां विवशो सत्त्वमस्माभिरूपलक्ष्यसे ध्रुववाच आमर्थमभीप्सामि न राजयं ध्वजसत्मः तत्स्थानमेकमिच्छामि भुक्तं नान्येन यत्पुरा एतन्मे क्रियतां सम्यक् कथ्यतां प्राप्यते यथा स्थानमग्नयं समस्तेभ्यः सन्तानेभ्यो मुनिसत्तमा मरीचि उवाच अनाराधितगोविन्दे नरे स्थानं नृपात्मज न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम् अत्रिरुवाच परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सः प्राप्नोत्यक्षयं स्थानं मेतत् सत्यं मयोधितम् अंगिरा उवाच यस्यान्तः सर्वमेवेदं चित्सया व्ययात्मना तमाराधय गोविन्दं स्थानमग्रूयं यदिच्छसि पुलत्स्य उवाच परं ब्रह्म परं धाम योऽसो ब्रह्म तथा परं तमाराध्य हरिं याति मुक्तिं यति दुर्लभामः पुलः उवाच इन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिं प्रापयज्ञपतिं विष्णुं तमाराध्य सुव्रता कृतुर्वाच यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेश परमः पुमान् तस्मिंस्तुष्टे यदप्राप्यं किं तदस्ति जनार्दने वसिष्ठुवाच प्राप्नोष्याराधिते विष्णो मनसा यदधिच्छसि
त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम्। ध्रुववाच आराध्यय कथितो देवो भवदी प्रणतस्य मे मया तत् परितोषाय यजपतवयं तदुच्यताम्। यथा चाराधनं तस्य मया कार्यमहात्मनं प्रसाद सुमुखास्तं मे कथयन्तु महर्षय। ऋषिषु राजपुत्रा यथा विष्णो प्राराधनपरैर्नरै कार्यमाराधनं तन्नो यथा वचोतुमर्हसि। बाहार्थादखिलाचिन्तं त्याजयेत प्रथमं नरा तस्मिन्नेव जगद्धामीं ततः कुर्वेत निश्चलम्। एवमेकाग्रचित्तेन तन्मयेन धृतात्मना जपत्वयं यन्निबोधे तत्न पार्थिवनन्दनः हिरण्यगर्भपुरुषप प्रधानाव्यक्तरूपिणे ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे एतज्जाप भगवान् जपयं स्वायम्भुवो मनु पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनार्दनः दधो यथाभिलषिताम सिद्धिं त्रैलोक्यदुर्लभाम् तथा त्वमपि गोविन्दं तोष्येतत् सदा जपन्। इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे एकादशोऽध्यायः। 11वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ध्रुव का वन जाना और उनकी मरीचि आदि महर्षियों से भेंट। श्री पराशर महर्षि ने कहा, मैं पहले आपको बतला चुका हूं कि स्वयंभुव मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। ये दोनों महाप्रक्रमी और धर्मज्ञ थे। उन दोनों में से उतानपाद की प्रियतमा पत्नी का नाम था सुरुचि और उसके पुत्र का नाम उत्तम था। वह अपने पिता को अत्यंत प्रिय था। हे द्विज, राजा की दूसरी रानी का नाम सुनीति था, किंतु राजा उससे बहुत अधिक प्रेम नहीं करते थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में विद्यमान उत्तम को देखकर ध्रुव की भी इच्छा हुई, वह भी अपने पिता की गोद में बैठे। किंतु अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के समक्ष अपने पिता की गोद में बैठने के लिए उत्सुक तथा प्रेम पूर्वक आए हुए ध्रुव का राजा ने समादर नहीं किया। गोद में बैठने के लिए उत्सुक सौत के पुत्र को तथा गोद में बैठे हुए अपने पुत्र को देखकर सुरुचि ने गर्वपूर्वक कहना प्रारंभ किया, वत्स, तुम इतना बड़ा मनोरथ व्यर्थ में क्यों करते हो? तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न ना होकर दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम विवेकहीन हो, इसलिए उत्तमोत्तम तथा अलभ्य वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो। ये सत्य है कि तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु मैंने तुम्हें अपने गर्भ में नहीं धारण किया। समस्त राजाओं के आश्रयभूत ये चक्रवर्ती राजा का आसन तुम मेरे ही पुत्र के योग्य है। तुम व्यर्थ ही क्यों अपने मन में संतप्त होते हो? मेरे पुत्र के ही समान तुम्हारा यह ऊंचा मनोरथ करना व्यर्थ है। क्या तुमको इस बात का पता नहीं है कि तुम सुनीति के पुत्र हो, मेरे नहीं? श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे द्विज, सौतेली माता का वचन सुनकर वह बालक ध्रुव अपने पिता को छोड़कर अपनी माता के भवन में चला गया। हे मैत्र,
क्रोध से जिसके ओष्ठ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने कृत पुत्र को सुनीति ने अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, वत्स, तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है? कौन तुम्हारा आदर नहीं कर रहा है? कौन है जो तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे पिता का अपराध कर रहा है? श्री पराशर महर्षि ने कहा, माता के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर ध्रुव ने उन सारी बातों को अपनी मां से कहा, जिन बातों को अभिमानिनी सुरुचि ने उसके पिता के सामने ही कहा था। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर इस प्रकार से कहने पर दुखी सुनीति ने दीन होकर तथा श्वास के कारण मलिन नेत्रों वाली होकर कहा, सुनीति ने कहा, वत्स, सुरुचि ने सत्य ही कहा है। तुम मंदभाग्य हो। पुण्यवानों से उनके विरोधी इस प्रकार से नहीं कह पाते हैं। तात, इससे तुम उद्विग्न मत हो। तुमने पूर्व जन्म में जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है? तुमने जो नहीं किया है उसे कौन दे सकता है? अतएव तुमने उसकी बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। वत्स, जो पुण्यवान होता है उसी को राज सिंहासन, राज छत्र तथा उत्तम कोटि के हाथी घोड़े प्राप्त होते हैं। इस बात को जानकर तुम शांत हो जाओ। दूसरे जन्म के पुण्य को ही कारण राजा का सुरुचि के प्रति प्रेम है, और मेरी जैसी पुण्यहीन पत्नियां तो केवल भार्या भरण करने योग्य कहलाती हैं। और उसी सुरुचि के ही समान उसका पुत्र उत्तम अत्यधिक पुण्य संपन्न है, और तुम मेरे ही समान अत्यल्प पुण्य वाले हो। हे पुत्र, फिर भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। जिसके पास जितनी संपत्ति होती है वह मनुष्य उतनी ही मात्रा से संतुष्ट रहता है। यदि तुम्हें सुरुचि की बातों से अत्यधिक कष्ट हुआ है तो तुम सभी प्रकार के फलों को प्रदान करने वाले पुण्य पुंज को प्राप्त करने का प्रयास करो। तुम सुशील, धर्मात्मा, सबों के हितैषी तथा प्राणियों का कल्याण करने वाला बनो, क्योंकि जिस तरह ढलकता हुआ पानी नीचे स्थान में चला जाता है, उसी तरह सारी संपत्तियां सत्पात्र को प्राप्त हो जाती हैं। ध्रुव ने कहा, माँ, तुमने मेरे चित्त की शांति के लिए जो इन बातों को कहा है वे दुर्वाक्य से विद मेरे हृदय में नहीं टिक पा रही हैं। माँ, अब मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे सबों से उत्तमोत्तम तथा सभी लोगों से समादृत स्थान प्राप्त हो सके। सुरुचि महाराज की प्रियतम पत्नी है। मैं उनके पेट से नहीं उत्पन्न हुआ हूँ। अतएव हे माँ, अपने गर्भ से उत्पन्न मेरा भी प्रभाव तुम देखना। मेरा भाई उत्तम, जिसे सुरुचि ने अपने गर्भ में धारण किया था, वह पिता के द्वारा प्रदत्त राज सिंहासन को प्राप्त कर ले, और भगवान करे ऐसा ही हो। माँ, मैं किसी दूसरे के द्वारा प्रदत्त स्थान को नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपने पुरुषार्थ से ऐसे स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ कि जिसे मेरे पिता को नहीं प्राप्त कर सके। श्री पराशर महर्षि ने कहा, अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव अपनी माँ के भवन से निकल गया, और नगर से निकलकर वह नगर के बाहर उपवन में चला गया। ध्रुव ने वहां पहले से ही आए हुए 7 मुनियों को देखा। वे उत्तरीय के रूप में कृष्ण मृग चर्म को लिए हुए थे और आसनों पर बैठे हुए थे। उस राजकुमार ने उन मुनीश्वरों को प्रणाम करके अत्यंत विनम्रता पूर्वक अभिवादन पूर्वक कहा। ध्रुव ने कहा, मुनीश्वरों, मैं उतानपाद का पुत्र हूँ। मैं सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ और निर्वेद के कारण आप लोगों के पास आया हूँ। ऋषियों ने कहा, राजकुमार, तुम 4-5 वर्षों की अवस्था वाले बालक हो, अतएव तुम्हें निर्वेद आत्मग्लानि होने का कोई कारण नहीं है। अभी तो तुम्हारे पिता जीवित हैं, वे राजा हैं। तुम्हारे किसी इष्ट अभिप्रेत व्यक्ति का वियोग भी नहीं हुआ है, अतएव तुम्हें चिंता करने का कोई कारण नहीं दिखता है। हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि भी नहीं है। बतलाओ, तुम्हें आत्मग्लानि क्यों हुई? यदि कोई कारण हो तो बतलाओ। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके पश्चात ध्रुव ने वह सब सुनाया जो उसे सुरुचि ने कहा था। उसे सुनकर वे मुनिगण परस्पर में कहने लगे, अरे, इस बालक का भी छात्र तेज कितना प्रबल है! इसके कारण इसमें कितनी अक्षमा है। उसी के कारण इसके सौतेली माँ ने जो कहा है वह इसके हृदय से नहीं निकल पा रहा है। हे क्षत्रिय बालक, इस निर्वेद के कारण
तुमने जो करने का सोचा है, तुम्हें अच्छा लगे तो हम लोगों को बतलाओ। हे निस्सीम तेजस्वी, यह भी बतलाओ कि हम लोग तुम्हारी कौन सी सहायता करें, क्योंकि लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। ध्रुव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं धन नहीं चाहता हूँ और ना तो मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तो केवल उस स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं भोगा हो। आप लोग हमारी यही सहायता करें कि मुझे यह बतला दें कि क्या करने से वह उत्तमोत्तम स्थान मुझे प्राप्त होगा। प्रजापति ने कहा, राजकुमार, भगवान गोविंद की आराधना किए बिना उस स्थान को कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। अतएव तुम भगवान अच्युत की आराधना करो। अत्रि महर्षि ने कहा, सभी श्रेष्ठ पुरुषों से भी श्रेष्ठ पुरुष भगवान जनार्दन जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, वे व्यक्ति अक्षय स्थान को प्राप्त कर लेता है। ये मैं सत्य कहता हूँ। अंगिरा महर्षि ने कहा, यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में जिन अव्ययात्मा भगवान अच्युत की कुक्षी में निवास करता है, उन भगवान श्री हरि की आराधना करके मनुष्य अत्यंत दुर्लभ मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। पुलय महर्षि ने कहा, हे सुव्रत, जिन जगत पति भगवान विष्णु की आराधना करके इंद्र ने श्रेष्ठ स्थान इंद्र पद को प्राप्त किया, तुम उन्हीं जगतपति भगवान विष्णु की आराधना करो। कृतु महर्षि ने कहा, जो यज्ञ पुरुष, यज्ञ स्वरूप, योगियों के स्वामी तथा परम पुरुष हैं, उन भगवान जनार्दन के संतुष्ट हो जाने पर संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो दुर्लभ रह जाए। वशिष्ठ महर्षि ने कहा, हे वत्स, भगवान विष्णु की आराधना करने पर तुम अपने मन से जिस वस्तु को चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे। तो फिर त्रैलोक्य में विद्यमान उत्तमोत्तम स्थान की कौन सी बात है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, आप लोगों ने आराध्य देव को तो बतला दिया, किंतु उन श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, उसे आप लोग बतलाइए। श्री भगवान की जैसे आराधना करनी चाहिए, उसे आप लोग प्रसन्न होकर हमें बतलाएं। विष्णु ने कहा, राजकुमार, भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर पुरुषों को उनकी आराधना जैसी करनी चाहिए, उसे तुम हम लोगों से अच्छी तरह से सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम समस्त बाहरी पदार्थों से मन को हटा दे और अपने निश्चल मन को उन जगत के आश्रय स्वरूप परमात्मा में लगा दे। राजकुमार, इस तरह एकाग्र मन से तन्मय होकर जिस मंत्र का जप करना चाहिए, उसे तुम सुनो। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान तथा अव्यक्त स्वरूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को तुम्हारे पितामह ऐश्वर्य संपन्न मनु ने प्राचीन काल में जपा था। उससे भगवान जनार्दन प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होकर उन्होंने मनु को अभिलषित सिद्धि भी प्रदान की थी। उसी तरह तुम भी इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए भगवान गोविंद को प्रसन्न करो। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 11वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।